मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सदस्य हूं। जो सरकार आनी चाहिए वो आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जो माहौल बन रहा है वो है आम आदमी पार्टी। फिर आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी? आपको तो क्या आपको विश्वास नहीं भाजपा पे? मैं बोल रहा हूँ इस बार और पक्का आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी। तो आनी चाहिए बीजेपी की और माहौल बन रहा है ये आम आदमी पार्टी का। उम्मीद है कि केजरीवाल ही आएगा। आप कमल लड्डू दे रहे हैं क्या? अरे सरकार का केजरीवाल रहे तो ठीक है। केजरीवाल है तो ठीक है। ठीक है। भाजपा भी तो कह रही है कि जो अरे कहीं नहीं देता भाजपा। आलू कहीं 20 रुपया किलो खाए थे। और हम हैं अभी बुराड़ी चौक पे, और बुराड़ी का ये माहौल देख लीजिए। दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है, और दिल्ली जो है उसमें सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। संजीव झा यहाँ के विधायक हैं पिछले 10 सालों से, और राजनीतिक सरगर्मियाँ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर पार्टी का दावा कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार बनने जा रही है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? तौफीक अंसारी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? भाई साहब ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएंगे? हाँ। तो केजरीवाल ही क्यों आएंगे? केजरीवाल यूँ आएगा कि महिलाओं को देखो, आप बस की फ्री यात्रा मिल रहे हैं, और इसके बाद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि हमारी सरकार बनने पे सब महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। तो ये तो भाजपा भी कह रही है, और अब कांग्रेस भी कह रही है कि महिलाओं को हम पैसे देंगे खाते में। भाजपा कह रही है ना, लेकिन भाजपा का तो जुमले होते हैं। भाजपा के जुमले होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये देखिए क्या नाम है, गृह मंत्री जी है, वो खुद ही बोलते हैं कि भाजपा तो जुमले बनाती है, लेकिन ये केजरीवाल सरकार ये कर सकती है। हाँ। तो केजरीवाल सरकार, तो भाजपा तो कह रही है कि केजरीवाल जो है दिल्ली को लूटे हैं 10 साल से। अब ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं भाई साहब, लूटा है कौन नहीं लूटा है, ये नहीं बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आपके हिसाब से क्या 10 साल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारे हिसाब से तो काम हुआ है और नहीं भी हुआ है। 5 साल काम हुआ है, 5 साल में जेब भरा गया है भाई साहब, सीधी बात। दोनों काम हुआ है? दोनों काम हुआ है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? भाई दिल्ली में तो इस बार बीजेपी को ही आना चाहिए। आना चाहिए लगता है। आएगी कि नहीं आएगी? काम भी कर रही है। ये केजरीवाल जी तो ये दिखला रहे कि हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, ये करवा दिया। बीजेपी ने क्या काम किया? वो हर चीज देख लो, बीजेपी पे क्या काम नहीं किया। जैसे क्या? हमारे इधर जहाँ हम रहते हैं, हमारा हर चीज, पानी, बिजली, हर चीज का व्यवस्था है। ये तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने बिजली पानी सबको दिया है, बिजली 200 यूनिट फ्री दिया है, पानी सब लोगों को दिया है, और उसमें पानी का बिल फ्री भी है। बस दिखावा है वो तो। बिल्कुल पानी बिजली दिखावा है। हाँ जी बिल्कुल। जो 200 यूनिट है ये दिखावा है। आप यार 100 की सीधी बात है, जब तक वो किसी को वो नहीं करेंगे तो उनके पास कौन आएगा उनको वोट देने के लिए? तो भाजपा भी कह रही है कि हम भी फ्री देंगे। तो वो तो अब पता लगेगा आने वाले टाइम पे। नहीं, भाजपा कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो जो भी आम आदमी पार्टी सुविधा दे रही है वो चालू रहेगी, और हम अलग से 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। ना केजरीवाल से वो मिलेगा, ना बीजेपी से वो मिलेगा। ठीक है, वो तो खाली बस नेताओं का वो है ढंग कि जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। तो मतलब दोनों सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल। और क्या हो रहा है? तो फिर अभी तो आप कह रहे थे कि भाजपा आएगी। भाजपा हो रहा है, ये मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कहते हैं लेट से को इतना ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? क्या भाई साहब क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? देखिए, वैसे तो दिल्ली में जो सरकार आनी चाहिए वो आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जो माहौल बन रहा है वो है आम आदमी पार्टी का। तो आनी चाहिए बीजेपी की, और माहौल बन रहा है ये आम आदमी पार्टी का। हाँ, वो उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि जो ये मुफ्त के वादे किए गए हैं कि 2100 रुपये, आयुष्मान योजना जो पिछली बार के इलेक्शन में भी वादा किया गया था लेकिन वो हुआ नहीं था, इस बार भी वो वादा किया जा रहा है 2100 रुपये। अगर इलेक्शन जीत जाएंगे तो देंगे, तो मतलब ये एक तरह से लोगों को लालच दिया जाए। तो अब तो तीनों पार्टियां जो है फ्री का प्लान लेके खुदी हुई हैं मैदान में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और कांग्रेस और भाजपा आज तक जो है वो आम आदमी पार्टी को कहती थी कि फ्री की रेवड़ी बांट रही है, लेकिन अब खुद उसी रेस में आ चुकी है। ठीक है, बोल रहा हूँ इस बार पक्का आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी। अच्छा, आप भाजपा के सपोर्टर भी हैं, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सदस्य हूँ। फिर आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी? आपको तो क्या आपको विश्वास नहीं भाजपा पे? मैं बता रहा हूँ ना, उसका कारण बता रहा हूँ आपको। फ्री के लालच देके किसी को भी जीता जा सकता है।
अगर मैं अभी आपको बोलूं कि मैं यहाँ आपको 10 किलो संतरे दे रहा हूँ, आप भाई साहब मेरे साथ वहाँ तक चलिए, आप मेरे साथ वहाँ तक चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये जो फ्री वाला पे जो आपने आरोप लगाया है, ये तो अब भाजपा भी इस मैदान में है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट आप सुन लीजिए, जो आपने फ्री पे की, फ्री के कारण तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो फ्री का प्लान है ना, ये भाजपा भी, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी तीनों दे रही है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 2100 देंगे, भाजपा और कांग्रेस कह रही है हम 2500 महिलाओं के खाते में देंगे। वो उन्होंने अब बोला इस चुनाव पे, ठीक है। ये जो डीटीसी फ्री हुई है महिलाओं के लिए, कब से है? ये तो लगभग 10 सालों से 10 सालों से है, ठीक है। एक महिला जो सरकारी नौकरी कर रही है और केंद्रीय सचिवालय जाती है और 50,000 रुपये की तनख्वाह पाती है, और एक लेबर जो 8,000 रुपये की तनख्वाह पाता है, वो बेचारा पैसे दे के जाता है, मर्द, ठीक है, और वो 50,000 की तनख्वाह पाती है और वो फ्री में जाती है। क्या ये सही है? आपके हिसाब से मतलब मर्द को कोई फायदा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जो वो महिलाएं बहुत सारी जो काम काज नहीं करती हैं, वो ये भी जाना चाहिए। वो भी जो है उसी बस में जाती हैं, जो काम नहीं करती हैं, तो उनका पैसा बचता है। वो तो ऐसे भी काम नहीं करती हैं, तो वो पैसा जो है उनको घर के पुरुष नहीं देते हैं, तो इस हिसाब से तो पुरुष का भी पैसा बचता है। मैं कह रहा हूँ ये पैसे, ठीक है, आइए एक मिनट, आप फ्री के प्लान पे हम बात कर रहे थे, आप थोड़ा फिर इधर उधर हो जाते हैं। तो तीनों पार्टियां फ्री का प्लान दे रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा। अब तो भाई ये नहीं कह सकते कि फ्री की रेवड़ी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी बांट रही है, अब तो भाजपा भी वही कह रही है। तो ये खैर दिल्ली की जनता है, सभी की अपनी अपनी राय है। क्या माता जी, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? आप कमल लड्डू दे रहा है क्या? अरे जा तू खा लड्डू, अरे जा तुम लड्डू दे रहा है। आप लड़ तो रहे हो, आप अपनी बात कर लिए ना। हम तो गरीब, हम तो किराए पर रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। हम तो झाड़ू पोछा करते कोठियों में, कमाते तब खाते हैं। हमारे के पास फ्री है कि 500-600 रुपया बच जाता है महीने का। आपका पैसा बचता है? अब बता नहीं है, बस फ्री है। हाँ। यहाँ से हम कैंप जाते हैं, कैंप से बुढ़ारी आते हैं। ये बताओ कि उतना तो पैसा मिलता नहीं है, 2-4 कोठी काम करते हैं, तो हमें 4-5 हज़ार रुपया मिलता है, तो हम उतना किराया भर देंगे, तो कुछ तो बचता है। 2500-3000 कमरे किराया देते हैं, 500-500 रुपये बिजली का बिल भरते हैं, तो हमें तो कुछ तो बचत है बस की। तो आपके हिसाब से दिल्ली में इस बार कौन आ रहा है? है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? सरकार का केजरीवाल रहे तो ठीक है। केजरीवाल रहे तो ठीक है। ठीक है, तो केजरीवाल में क्या कारण है? भाजपा भी कह रही है कि फ्री देंगे। हाँ? भाजपा भी तो कह रही है कि जो, अरे कहीं नहीं लेता भाजपा। आलू कहीं 20 रुपये किलो खाए थे, हैं? टमाटर कहीं खाए थे 30 रुपये किलो, आटा 28 रुपये आटा खा रहे हैं। महंगाई कर रखे हैं। कांग्रेस के राज में 3 रुपये किलो चावल खाए थे, 4 रुपये किलो आटा खाए थे। अब भाजपा के टाइम पे नहीं खा पा अब रहे। कहाँ खा पा रहे हैं? देख तो रहे हो, 28-28 रुपये किलो, 30-30 रुपये, 40 रुपये किलो। मोदी जी कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ा दी है। हाँ? मोदी जी कह रहे हैं आमदनी बढ़ा दी। आमदनी क्या बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ी है आमदनी, तो कुछ नहीं बढ़ी। आमदनी कुछ नहीं बढ़ी है ना। चलिए ठीक है। हाँ, अगर चलिए हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली की जनता जो है अपनी अपनी राय दे रही है। अब जो है चुनाव का बहुत ही कम समय बचा है और 5 फरवरी को इलेक्शन है और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। क्या सोचते हैं आप अपनी राय जरूर दें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।